इस वीडियो में आप सभी खूबसूरत लेडीज को ये बताता हूँ कि आपका फेस शेप कैसा पता कर सकते हैं। जिनको लगता है फेस शेप पता करके होगा ही क्या, उनको ये बता दूं कि इससे ये डिसाइड होता है कि आप मेकअप कैसा करने वाले हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपका लहंगा कैसे होना चाहिए, ब्लाउज का नेक कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, आई वेयर कैसा होना चाहिए एंड सो मच मोर। तो आपको लगता है कि ये फेस शेप जानने वाला वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो आइए आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। दी मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव वीडियो, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ने वाली है। और अगर आप अपना फेस शेप नहीं भी पता कर पाए, क्योंकि भगवान ने सभी फेसेस को अलग बनाया है, तो ये सिर्फ एक रेफरेंस है। तो आखिर में डिसीजन कैसे लेंगे कि कैसी ज्वेलरी, कैसा आई वेयर, कैसा मेकअप, कैसा हेयर स्टाइल, वो फीचर्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। फेस शेप जानने का सिंपल तरीका भी सीखेंगे, सबसे सिंपल तरीका, और फिर भी नहीं पता चल पाया तो एग्जैक्ट साइंटिफिक तरीका क्या है फैशन की दुनिया में, वो भी सीखेंगे। आइए सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। अपने बालों को नीटली पीछे टक कर लीजिए, कोई भी हेयर स्टैंड सामने मत छोड़िए, मुस्कुराइए मत, क्योंकि मैं आपको आपकी सेल्फी लेने के लिए कहने वाला हूं। और आदत होती है हमें, हमारा ये फेस साइड अच्छा है, ऊपर देखेंगे, स्माइल करेंगे, ऐसे करेंगे, ये सब नहीं करना है। लुक स्ट्रेट इनटू योर कैमरा विद अ फ्लैट फेस, द मोस्ट बोरिंग फेस एवर। बालों को नीटली टक करिए और अपनी एक सेल्फी क्लिक कर लीजिए। सेल्फी क्लिक करते वक्त हाथ का एंगल ऐसा ऐसा टेढ़ा हो रहा है, तो क्या करना है, टाइमर सेट कर लीजिए, खड़े हो जाइए, स्ट्रेट देखिए और फोटो ले लीजिए। उसके बाद अपनी फोटो में जाइए। सभी मोबाइल डिवाइसेस में आउटलाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन होता है। अपनी फोटो में एडिट फंक्शन में जाइए और अपने फेस के चारों तरफ, यानी बाल वाला हिस्सा छोड़ के, आप एक आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए। वो आउटलाइन, यहाँ जो मैं आपको 7-8 शेप्स की आउटलाइन दे रहा हूँ, अगर उससे मैच कर जाता है तो वही आपका फेस शेप है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा और कंफ्यूजन है, तो आगे बताता हूं कि फेस के मेजरमेंट्स के हिसाब से आप कैसे एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि आपका फेस शेप क्या है। अपने फेस के मेजरमेंट में सबसे पहला मेजरमेंट है फोरहेड का। फोरहेड आपका जितना भी चौड़ा है ना, इस चौड़ाई के सेंटर में आ जाइए। सबसे ऊपर से मत नापिए, सबसे नीचे आईब्रो के ऊपर से मत नापिए, एकदम यहाँ पर आ जाइए। जहाँ पर आपकी हेयर लाइन आ रही है, वहाँ से वहाँ तक आपको नापना है। आपका चेहरा बेंड होता है, तो जो मेजरमेंट टेप है उसको बेंड मत करिए, स्ट्रेट रखिए और उसको फोरहेड विड्थ की तरह अपनी डायरी में लिख लीजिए कितना मेजरमेंट है। सेकंड है आपका चीक बोन विड्थ। चीक बोन क्या होता है? ये जब आप हंसते हैं तो यहाँ जो एक आपकी बोन आती है ना, ये, मैं आई नो क्रीपी लग रहा हूँ, बट थोड़ा सा स्माइल करेंगे तो आपको टच हो जाएगा। आप में से जो लोग का चेहरा थोड़ा सा चबी है, थोड़ा सा मुस्कुराइए, प्रेस करिए एंड देन यू विल फाइंड योर चीक बोन। इस चीक बोन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट आंखों के पास होता है, यानी आंखों के जस्ट बाहर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट भी ले लीजिए। अगेन बीच में नोज़ का ब्रिज आने वाला है, तो टेप को बेंड मत होने दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा आगे रख के फ्लैट रखिए और अपना चीक बोन का मेजरमेंट नोट कर लीजिए। थर्ड है जॉ लाइन मेजरमेंट। जॉ क्या होता है? ये जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा जो जबड़ा हिल रहा है, वो, इसका जो आपको हड्डी है ऑलमोस्ट कान के नीचे तक जाती हुई नजर आएगी, यहाँ पे, दिस पार्ट, इफ यू कैन सी इट प्रॉपरली। तो यहाँ से आपको टेप शुरू करना है और आपके सेंटर ऑफ द चिन तक जाना है। इस मेजरमेंट में आप टेप को मुड़ने दीजिए, कोई बात नहीं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 4 इंच आता है, उसको डबल कर दीजिए, क्योंकि जॉ लाइन दोनों तरफ है, वो आपकी जॉ लाइन की विड्थ हो जाएगी। ऑलराइट, चौथी और लास्ट मेजरमेंट है फेस लेंथ। आपके फोरहेड में जहाँ से आपके बाल शुरू हो रहे हैं, वहाँ से मेजरमेंट लीजिए और आपके चिन की जो हड्डी है वहाँ तक जाइए और बिना टेप को मोड़े थोड़ा सा आगे करके स्ट्रेट रखिए और चौथी मेजरमेंट यानी अपना फेस लेंथ नोट डाउन कर लीजिए। अब सारे फेस शेप बताता हूँ कि किस में क्या तिकड़म है तो कौन सा फेस शेप होगा। सबसे पहले आसान से शुरू करते हैं, स्क्वायर फेस शेप। स्क्वायर फेस शेप यानी आपका फेस लेंथ, आपका फोरहेड विड्थ, आपका चीक बोन विड्थ और आपका जॉ लाइन विड्थ, चारों ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट पॉइंट से हो, आधा इंच प्लस माइनस चलेगा, बट मोटा मोटी ये चारों मेजरमेंट अगर सिमिलर है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर है, यू हैव अ स्क्वायर फेस शेप। स्क्वायर फेस शेप की पहचान ये भी होती है कि आपको विजिबली ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, ये वाला हिस्सा,
बिल्कुल स्ट्रेट, और आपकी जो चिन होगी ना वो बहुत पॉइंटेड या नीचे की तरफ लंबी नहीं आ रही होगी जैसे राजकुमार राव की आती है, राइट। तो वो भी आपको ऑलमोस्ट दबी हुई सी रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि चिन नहीं होगी और यहीं से कट जाएगा आपका चेहरा, ऐसा नहीं होता है। चिन सबकी होती है बट वो विजिबली नीचे की तरफ नहीं आ रही होगी, इसलिए ये चारों मेजरमेंट सेम हो। चिन ऑफकोर्स आपकी फिर नीचे नहीं ही आ रही होगी, तभी आपकी जॉ लाइन विड्थ जो है बाकी सबसे मैच कर रही है। यू हैव अ स्क्वायर फेस शेप। अब आते हैं रेक्टेंगुलर फेस शेप पे। इसको आप ऑब्लॉन्ग फेस शेप भी बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर फेस शेप, लंबा। आपका जो फेस लेंथ है वो आपके बाकी तीनों मेजरमेंट से सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, और आपके जो बाकी तीन मेजरमेंट हैं यानी फोरहेड, चीक बोन, जॉ लाइन, ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे बट फेस लेंथ उससे ज़्यादा बड़ा होगा रेक्टेंगुलर फेस। बेसिकली बताऊं तो ये स्क्वायर को बस थोड़ा लंबा खींच दिया गया है। अब आते हैं ओवल फेस शेप पे। फैशन सेंस की दुनिया में ओवल फेस शेप को परफेक्ट कहा गया है क्योंकि उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फैशन सेंस चल जाता है, चाहे वो आईवेयर हो, कपड़े हो, मेकअप हो, ज्वेलरी हो, एवरीथिंग। पहचान कैसे है? पहले तो राउंडिश फीचर होंगे, कहीं पर भी ना कोई चीज़ विजिबली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। फिर भी आपका फेस लेंथ आपके चीक बोन लेंथ से ज़्यादा बड़ा होगा, फर्स्ट। सेकेंड, आपका जो फोरहेड विड्थ है वो आपके जॉ लाइन विड्थ से ज़्यादा होगा। इट विल मेक अ परफेक्ट एग सॉर्ट ऑफ शेप, यानी ओवल फेस शेप। सबसे क्यूट फेस शेप मुझे जो लगता है वो है राउंड फेस शेप। ओके, राउंड फेस शेप में राउंड कैसा होता है? चारों तरफ से सेम मेजरमेंट, तो आपका जो फेस लेंथ है और जो आपका चीक बोन विड्थ है वो दोनों सेम होने वाले हैं। उसके बाद आपका जो फोरहेड विड्थ है और जो आपकी जॉ लाइन का जो विड्थ है वो भी ऑलमोस्ट सेम होने वाले हैं। इसको पहचानने के लिए आपको मेजरमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, चेहरा प्यारा सा सर्कल बन जाए तो राउंड फेस शेप। अब आते हैं डायमंड फेस शेप में। डायमंड फेस शेप में आपका फेस लेंथ चारों मेजरमेंट में सबसे लंबा होने वाला है। उसके बाद आपकी चीक बोन विड्थ आने वाली है, उसके बाद आपका फोरहेड आने वाला है, और सबसे नैरो पार्ट आपका आएगा जॉ लाइन, यानी कि आपका फेस ऑलमोस्ट डायमंड की तरह बनने वाला है। डायमंड फेस शेप में बहुत शार्प फीचर्स होते हैं, गोलाई वोलाई जैसा जो है चीज़ें नहीं आती हैं। हार्ट फेस शेप, बहुत ही फेमस सेलिब्रिटीज़ के हार्ट फेस शेप आते हैं। इसमें आपको फेस लेंथ से कोई लेना देना है ही नहीं, मत नापिए। सिंपल सी बात है, ये ऊपर से ऐसे करके नीचे आता है, राइट। तो आपका जो फोरहेड विड्थ है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, फिर चीक बोन और उसके बाद जॉ लाइन। अगर ये इस क्रम में आ रहा है एंड यू लुक लाइक दीपिका पादुकोण, हार्ट फेस शेप। इसमें जनरली आपकी चिन ना नीचे की तरफ से पॉइंटेड होगी जैसे हार्ट फेस शेप होता है। नाउ आवर लास्ट फेस शेप, पियर फेस शेप। पियर फेस शेप जैसा फ्रूट होता है, आपका सबसे बड़ा जो रीजन होगा, जो सबसे बड़ी मेजरमेंट होगी वो आपकी जॉ लाइन की होगी। अगेन फेस लेंथ जनरली लंबाई में ही होता है चेहरा, बट यहाँ फेस लेंथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका चेहरा ऐसे है, इसे कुछ लोग जो है ट्रायंगुलर फेस शेप भी बोलते हैं, तो जॉ लाइन विड्थ सबसे बड़ी, उसके बाद चीक बोन, उसके बाद आपका फोरहेड विड्थ, ये है तो पियर फेस शेप। आई होप आपको जो मैंने दो तरीके बताया उनमें से आपको किसी न किसी तरीके से अपना फेस शेप तो पता चल ही गया होगा। नहीं पता चला तो मेजरमेंट मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। और इसकी भी चिंता मत करिए, भगवान ने सभी फेसेस को अलग अलग सांचे में बनाया है। हम जो ये मार फैशन की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये सिर्फ रेफरेंस पॉइंट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका फेस शेप एग्जैक्टली किसी एक फेस शेप के हिसाब से आ ही जाए। तो अगर आपका फेस मिक्स ऑफ कई सारे फेसेस हैं तो डिसाइड कैसे करेंगे कि ज्वेलरी कौन सी पहननी है, या आईवेयर कौन सा पहनना है, या ब्लाउज की नेकलाइन कैसे रखनी है, या ब्ला ब्ला बहुत सारे मैंने आपको बताया, हेयर स्टाइल कौन सी रखनी है। तो ध्यान ये रखना है कि आपके फेस का सबसे प्रोमिनेंट फीचर कौन सा है। देखिए, फैशन इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, क्रिएटिंग अ विजुअल अपीलिंग बैलेंस बहुत अच्छा होता है। मैं यार रैंप वॉक की बात नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल ही कुछ अजीब सा पहन लिया बेढंगा सा कि आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आम लोगों की बात कर रहे हैं तो आम लोगों में फैशन में जब बैलेंस आता है वो बेस्ट तरीका होता है। तो अगर आपके फेस का मान लीजिए सबसे प्रोमिनेंट फीचर है कि आपका चिन पॉइंटेड है, तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पहननी है जो वैसी ही पॉइंटेड हो। यानी आप एक ही फीचर को ज़बरदस्ती का और उसके ऊपर चढ़ा चढ़ा के एक्सेंचुएट नहीं कर सकते। यानी कि एक पॉइंटेड है, आपने फिर पता चला आईवेयर भी वैसे ही पॉइंटेड पहन लिया, आपने ज्वेलरी भी वैसी की वैसी ही पहन ली, वी शेप की, आपने नेकलाइन भी वैसे का वैसे ले लिया। डिजास्टर फैशन सेंस है ये, राइट। चीज़ों को बैलेंस करना है। आपको लगता है कि आपके ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, यानी या तो रेक्टेंगल है आप या तो स्क्वायर फेस शेप है, तो आखिर में करना क्या है, अपने को उस स्ट्रेटनेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए राउंड चीज़ें पहनिए।
राउंडेड राउंड नेकलेस पहन सकते हैं, आप यू शेप का ब्लाउज ले सकते हैं, करेक्ट। आप ईयरिंग में कोई भी, अब ये पूरा स्ट्रेट आ रहा है, आप ईयरिंग भी पता चला बिल्कुल ही स्ट्रेट लॉन्ग डैंगलर्स पहनने की, या डैंगलर्स पहनेंगे नहीं, वहाँ पे राउंडेड चीज़ें पहनी है, राउंड टॉप्स पहनी है, राउंड चांद वाली पहनी है। तो इस तरीके के जब आप प्रोमिनेंट फीचर अपने फेस के पहचान लोगे, इतना मैंने बताया यार, प्रोमिनेंट फीचर्स तो पहचान ही लोगे कि किस चीज़ को अपने को बैलेंस आउट करना है, राइट। पियर फेस शेप है, नीचे से ज़्यादा गोल आ रहा है, तो उसके साथ गोल चीज़ें मत पहनो, उसके साथ आप वी शेप नेकलेस पहनो, उसके साथ आप डैंगलर्स पहनो, ज्योमेट्रिकल फिगर्स पहनो। हेयर स्टाइल ऐसी रखो कि बैंग्स हो या फिर स्ट्रेट लाइन आ रही हो, उसमें भी आप वेवी कर्ल्स कर लोगे और पेयर फेस शेप है तो दोनों चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये सब चीज़ें आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होगे कि इतना सब मैंने बोल तो दिया बड़ी आसानी से, मुझे पता है, आपको कैसे पता चलेगा? सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो मैं इसी पे बनाने वाला हूं, कॉम्प्रहेंसिव वीडियो कि फेस शेप के हिसाब से ज्वेलरी कैसे डिसाइड करते हैं। सारे फेस शेप की बात करेंगे, वैसे ही आप आगे बताओगे तो मैं उसी के हिसाब से नेकलाइंस, आई वेयर, एनीथिंग, मेकअप, जो भी आप कहोगे, हेयर स्टाइल, सबके बारे में कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपका फैशन प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। 150-200 के आसपास वीडियोस हैं, हम लोग बहुत एनालिसिस करते हैं, सेलिब्रिटी एनालिसिस करते हैं, ज्वेलरी का स्पेशलाइज्ड चैनल है इंडिया का एकमात्र। तो मिलते हैं जल्द ही with a brand new video only suggested by my subscribers. This is Soumitra Singh signing off for now, your jewelry expert from Dazzle's Fashion and Costume Jewelry.